शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा ही मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को सैयद काशिफ बुखारी का सलाम। डिजिटल मार्केटिंग के इस मुकम्मल कोर्स में आप सबको खुशामदीद। डिजिटल मार्केटिंग में जैसा कि हम कंटेंट मार्केटिंग को स्टडी कर रहे हैं, सो कंटेंट मार्केटिंग के हवाला से आज इसका चौथा लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इमेज कंटेंट और इसकी इकसाम को। इमेज कंटेंट की 3 तरह की इकसाम है। नंबर 1 इन्फोग्राफिक्स, नंबर 2 चेकलिस्ट, नंबर 3 केस स्टडीज। सबसे पहले हम देखते हैं इन्फोग्राफिक्स किसे कहते हैं, इन्फोग्राफिक्स को हम कब क्रिएट करते हैं और इन्फोग्राफिक्स कंटेंट क्यों क्रिएट किया जाता है और इसके फ़वाइद क्या हैं। इन्फो 2 वर्ड्स का मजमुआ है। इन्फो स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन और ग्राफिक्स यानी कि ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको ग्राफिकली तौर पर रिप्रेजेंट किया जाए उसको कहते हैं इन्फोग्राफिक्स। आज हम इमेज कंटेंट को स्टडी कर रहे हैं। सो अभी हमने तस्वीरी तौर पर कंटेंट को क्रिएट करना है। सो जिसमें सबसे पहली किस्म है इन्फोग्राफिक्स। अभी आप यहाँ पर इन्फोग्राफिक्स को देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली तौर पर रिप्रेजेंट किया गया है। जब भी हम ग्राफिकली तौर पर इंफॉर्मेशन को, अपने मवाद को शेयर करते हैं अपने पब्लिक या ऑडियंस के साथ, तो उसका एक बहुत अच्छा तासुर पैदा होता है, क्योंकि जब हम चीज़ों को ग्राफिकली तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देती हैं। अभी इस वक्त जितना भी हमें कंटेंट नज़र आ रहा है, फॉर एग्जांपल आप अक्सर साइन बोर्ड देख लें, वहाँ पर ग्राफिकली तौर पर इंफॉर्मेशन या मार्केटिंग की जाती है। बड़े बड़े साइन बोर्ड पर, कुछ शॉप्स पर, वहाँ पर पैनाफ्लेक्स की सूरत में उनको पेस्ट किया जाता है और उसके ऊपर इंफॉर्मेशन ग्राफिकली तौर पर रिप्रेजेंट की जाती है। सो इमेज कंटेंट में सबसे बेहतरीन जो कंटेंट है वो इन्फोग्राफिक्स कंटेंट है। अभी ये इन्फोग्राफिक्स जिसको हम ग्राफिक्स के तौर पर लेते हैं, इसकी हमें कब ज़रूरत महसूस होती है? इसकी हमें तब ज़रूरत होती है जब हमने इंफॉर्मेशन को फन के तौर पर शेयर करना है, यानी कि तफरीही तौर पर एंड इजी टू कंज्यूम मैनर, और इस्तेमाल करने में ये आसान है। यानी कि इसको अगर समझना हो ग्राफिकली तौर पर चीज़ों को तो बहुत आसान हो जाता है। अभी हम यहाँ पर देखते हैं गूगल में इन्फोग्राफिक्स की कुछ एग्जाम्पल्स। इन्फोग्राफिक, अभी आप यहाँ पर देखें, इमेज को मैं सिलेक्ट करता हूँ। अभी ये जितनी भी आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, ये तमाम तर इंफॉर्मेशन ग्राफिकली तौर पर रिप्रेजेंट की जाती है। आप किसी स्कूल के ब्रोशर्स देख लें, उनके पम्फलेट्स देख लें, आप कुछ होटल्स के, कुछ रेस्टोरेंट्स के पम्फलेट ब्रोशर्स वगैरह को देख लें, इसी तरह डिफरेंट कंपनीज़ के, उनको ग्राफिकली तौर पर पेश किया जाता है जो कि कस्टमर के लिए इंतहाई अट्रैक्टिव होता है और कस्टमर का उसके ऊपर ट्रस्ट बहुत बेहतर तरीके से डेवलप होता है। सो ये इन्फोग्राफिक्स की कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अभी इसकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है? डिमॉन्स्ट्रेट योर एक्सपर्टीज एंड बिल्ड ट्रस्ट, यानी कि आपने इमेज कंटेंट में अपनी एक्सपर्टीज यानी कि अपनी महारत को आपने दिखाना है। यानी कि आप दिखाते हैं कि आप ग्राफिकली तौर पर कितने माहिर हैं। सो आप अपनी तमाम तर एक्सपर्टीज को
इमेज कंटेंट के इन्फोग्राफिक्स में आप अपने ऑडियंस को दिखाते हैं और ऑडियंस का इत्मीनान आपके ऊपर हमेशा के लिए कायम हो जाता है और इस तरह से कि बेहतरीन तरह का जो ट्रस्ट है वो ऑडियंस का आपके साथ बिल्ड हो जाता है और इसको शेयर करना इंतहाई आसान होता है। इसके बाद है चेक लिस्ट। इमेज कंटेंट की दूसरी किस्म या दूसरी एग्जाम्पल्स जो मैं आपको इमेज कंटेंट की बता रहा हूँ वो है चेक लिस्ट। अभी यहाँ पर आप देखें, ये चेक लिस्ट की मैंने यहाँ पर एक आपको ग्राफिकली तौर पर वजाहत फरमाई है। और सर्कल भी हो सकता है, कुछ बॉक्स भी हो सकता है, इसको आपने टिक करना है। सो ये कब इसकी ज़रूरत महसूस होती है? इसकी तब ज़रूरत महसूस होती है जब आप कोई ख़ास चीज़ों को, आप ख़ास चीज़ों के बारे में बताते हैं और ये बताते हैं कि उनको स्टेप बाय स्टेप कैसे आपने सॉल्व करना है। सो स्टेप बाय स्टेप मरहलावार इंफॉर्मेशन को शेयर करना चेकलिस्ट इमेज कंटेंट कहलाता है। सो चेकलिस्ट इमेज कंटेंट की मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। जैसा कि आप अक्सर देखते हैं कि कुछ रेसिपी, उस रेसिपी के रिलेटेड इंग्रेडिएंट्स बताए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने इतना साल्ट का इस्तेमाल करना है, आपने इसमें ऑनियन डालना है, आपने ब्लैक पेपर, आपने जिंजर, यानी कि उन इंग्रेडिएंट्स को वन बाय वन इस तरीके से बताया जाता है। सो वो एक चेक लिस्ट कहलाती है इमेज कंटेंट में। सो ये तो अभी हमें पता चल गया कि हम चेक लिस्ट का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हमने कोई ख़ास चीज़ों को मरहलावार शेयर करना होता है। अभी हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, चेकलिस्ट का इस्तेमाल आखिर क्यों करते हैं, और मज़ीद साइनअप्स को हमने इंक्रीज़ करना होता है, हमने अपनी ऑडियंस से उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन को जब कलेक्ट करना होता है तो हम उनको ये चेकलिस्ट इस सूरत में देते हैं अगर वो हमें सब्सक्राइब करें या फिर वो हमें अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन जिसमें साइनअप्स, जिसमें ईमेल्स हो सकता है, उनका मेलिंग एड्रेस के साथ उनका मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन हम चाहते हैं वही इन्फॉर्मेशन हम उनसे मांगेंगे। तब हम उनको ये फ्री में, ये जो भी चेकलिस्ट में जो भी आपका कंटेंट होगा वो आप उसको इस बदले में देंगे। तो इसको फॉलो करना इंतहाई आसान होता है। मान लो कि मुझे वो ख़ास किस्म का कंटेंट चाहिए जो कि चेकलिस्ट की सूरत में है, तो मैंने अपना ईमेल एड्रेस उनसे शेयर कर लेना है और उसके साथ जो एक दो और वो मालूमात मुझसे चाहते हैं तो वो उनको मैं दे दूंगा। इस वजह से इसको फॉलो करना आसान है। सो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो इंगेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी, लोग बहुत ज़्यादा इसके साथ कनेक्टेड हो जाएंगे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो सी है वो आपको देंगे। आपके पास मैक्सिमम लोगों की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और इसका फ़ायदा ये होगा कि आप उनके साथ राब्ते में रहेंगे। सो ज़्यादा ऑर्गेनिकली तौर पर ऑडियंस को अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इमेज कंटेंट में चेकलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है केस स्टडीज़। ये भी एक इमेज कंटेंट की किस्म है। यहाँ पर आप देख सकते हैं केस स्टडीज़। ये केस स्टडीज़ कब हम क्रिएट करते हैं? देखिए, केस स्टडीज़ में हम अपनी प्रोडक्ट या सर्विस का जो हमारा कस्टमर एक्सपीरियंस होता है उसको शेयर करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मेरा एक ब्रांड है शैम्पू का। अभी बहुत ज़्यादा ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको हेयर फॉल का इशू था या वो हेयर लेस थे। सो उन्होंने जब मेरे शैम्पू को इस्तेमाल किया तो उनका हेयर फॉल प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। अभी इसी तरह उन्होंने, कस्टमर्स ने मेरी इस प्रोडक्ट के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। सो मैंने केस स्टडीज़ में अपने कस्टमर्स का अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जो एक्सपीरियंस है वो मैंने शेयर करना है। सो उस सूरत हाल में जो इमेज कंटेंट की तीसरी एग्जाम्पल या किस्म है उसको कहते हैं केस स्टडीज़। यानी कि आपने अपने ऑडियंस के साथ जो चीज़ को शेयर करना है वो बेसिकली आपके एग्जिस्टिंग जो कस्टमर्स हैं उनका एक्सपीरियंस शेयर करना है।
आपकी सर्विस हो सकती है, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, अगर आप थर्ड पार्टी के तौर पर काम कर रहे हैं, सर्विस अपनी प्रोवाइड करते हैं, तो आपके कस्टमर्स का जो आपकी सर्विस को लेने के बाद एक्सपीरियंस रहा, बेहतरीन एक्सपीरियंस, वो आप शेयर करेंगे ताकि मज़ीद लोग आप पर इत्मीनान करें और वो लोग आपसे आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को बाय करने के लिए वो तैयार हो जाएं, कन्विंस हो जाएं। सो तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं जब हमने एक तो ट्रस्ट को बिल्ड करना होता है और लोगों को आपसे ख़रीदने के लिए कायल करना होता है कि लोग हमारी सर्विस लें या हमसे प्रोडक्ट परचेज़ करें। तो उसके लिए हमने अपने कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करना होता है। इसी तरह इस पर इत्मीनान करना इंतहाई आसान है, यानी कि लोगों का ट्रस्ट इंतहाई आसानी के साथ बिल्ड हो जाता है आपके साथ, क्योंकि जब उनको पता चल जाता है कि इस प्रोडक्ट या सर्विस का एक्सपीरियंस जो ऑलरेडी कस्टमर्स ने किया है वो बेहतरीन एक्सपीरियंस है, वो अपना जो फीडबैक दे रहे हैं, अपने रिमार्क्स दे रहे हैं, वो बेहतरीन रिमार्क्स हैं। मोस्टली जब भी कोई प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं या कोई सर्विस को, तो वो सबसे पहले ज़्यादातर लोग देखते हैं कि इस प्रोडक्ट के रिमार्क्स कैसे हैं, लोगों को ये प्रोडक्ट कैसी लगी, लोगों का कैसा एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट के बारे में रहा, तो वो उसकी बिना पर उस प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज़ करते हैं। सो ये 3 तरह से हमने इमेज कंटेंट को स्टडी किया। अभी क्वेश्चन ये पैदा होता कि अभी हम इमेज कंटेंट को कैसे क्रिएट करें। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैंने सीलियंट पॉइंट्स का जिक्र किया है, कुछ वेबसाइट का भी। आमतौर पर सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनर ही बेहतरीन तस्वीर बना सकता है, यानी कि अगर आपने ग्राफिकली तौर पर इमेज कंटेंट अगर आपने क्रिएट करना है तो आमतौर पर देखा जाता है जो ग्राफिक्स डिज़ाइनर होते हैं वो बेहतर तरीके से इसको क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्राफिक्स की महारत के बारे में नहीं जानते तो आपने बिल्कुल फ़िक्रमंद नहीं होना। क्यों? आपने कैनवा का इस्तेमाल करके बेहतरीन तस्वीरी मवाद बना सकते हैं। इसके लिए आपको ग्राफिक्स की गैर मामूली महारत सीखने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर आप बिल्कुल भी ग्राफिक्स के बारे में नहीं जानते और आप फ़िक्र नहीं करें, आपको कैनवा पर आप एक बेहतरीन तरह का इमेज कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने कैनवा का आपको यहाँ पर एक URL लिंक दिया है। अभी मैं आपको थोड़ा इसका डेमो दे दूँ। अभी यहाँ पर आपने कैनवा लिख लेना है और सबसे पहली वेबसाइट कैनवा, इसको आपने ओपन कर लेना है। क्रिएट डिज़ाइन में जाना है और आप डिज़ाइन कैसा क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ पर आपको सजेस्ट किया गया है कि कैसा डिज़ाइन आपको चाहिए। यहाँ पर आप डिज़ाइन जैसा भी आप क्रिएट करना चाहते हैं आपने जस्ट उसको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं टेम्पलेट्स में कि आपको यहाँ पर बेशुमार टेम्पलेट्स दिए गए हैं। आपको जो टेम्पलेट यहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगता है आपने उसी टेम्पलेट को जस्ट आपने उसको 1 क्लिक करना है। 1 क्लिक जब आप करेंगे तो वो आपको यहाँ पर आ जाएगा। इसको आप एडिट कर सकते हैं। और इसके बाद मज़ीद अगर हम देखें तो मुफ्त तस्वीर डाउनलोड करने के लिए आपको मंदरजा झैल वेबसाइट का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि मुख्तलिफ़ तरह की मैंने 2 वेबसाइट्स दे दी हैं जहाँ पर आप हाई पिक्सल की जो इमेजेस है उनको बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। एक वेबसाइट है unsplash.com, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ unsplash.com। ये unsplash.com की विंडो ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आप हाई रेजोल्यूशन इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये तमाम इमेजेस हाई रेजोल्यूशन की हैं। पिक्साबे, इसको भी आप यहाँ पर इस पर भी आप इमेजेस वगैरह को डाउनलोड कर सकते हैं। इसको भी हम देख लेते हैं। ये वेबसाइट है पिक्साबे। यहाँ पर आपने सर्च करना है आपको क्या चाहिए, किस तरह की पिक्चर चाहिए, वही वाली पिक्चर वो इमेज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इन तस्वीर को डाउनलोड करने के बाद आप कैनवा में आए। कैनवा में उन पिक्स को आपने अपलोड करना है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये इम्पोर्टेंट लेक्चर कि आप इमेज कंटेंट किसे कहते हैं, इमेज कंटेंट कितनी तरह का होता है, किस सूरत हाल में, किस सिचुएशन में
और किस हमारी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम कौन सा इमेज कंटेंट क्रिएट करें। सो उसके बाद मज़ीद अगर हम खुद ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग की स्किल नहीं जानते तो इस सूरत हाल में हम इमेज कंटेंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हमने सीखा कि हमने कैनवा वेबसाइट का इस्तेमाल करके एक बेहतरीन इमेज कंटेंट क्रिएट करना है। सो उसके लिए अगर आपने हाई रेजोल्यूशंस की बिल्कुल फ्री डाउनलोड करनी है इमेजेस, उसके लिए आप unsplash.com और pixabay.com इन दो वेबसाइट पर जाकर एक बेहतरीन तरह की आप हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद कंटेंट मार्केटिंग के बारे में कुछ मज़ीद इम्पोर्टेंट आपके साथ टॉपिक डिस्कस करूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।